अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक्सेल में आप लोग सीखने वाले हैं एक कंप्लीट ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट को डिजाइन करना। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कंप्लीट ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट मैंने डिजाइन किया है। यहाँ पे कंपनी का नाम आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा और यहाँ पे अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेम्पलेट डिजाइन करके है। और दोस्तों ये टेम्पलेट वर्क कैसे करेगा, जब आप इस टेम्पलेट को डिजाइन करना सीखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी आप किसी भी ईयर को सिलेक्ट करोगे, जैसे आपने किसी एक ईयर को सिलेक्ट किया है 2023, तो यहाँ पे आप बाद में एक मंथ को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने एक मंथ जुलाई को सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली जुलाई की संडेज में हाईलाइट करके आ चुका है और यहाँ पे अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023 आ चुका है। और यहाँ जब आप आगे जाओगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंप्लीट मंथ के डेट विद जो है डेज के साथ आ चुका है और यहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव्स भी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह जब भी आप किसी भी मंथ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने फरवरी मंथ को सिलेक्ट किया, यहाँ पे फरवरी मंथ का जो है डिटेल्स आपको सामने मिलेगी। आपने एक अटेंडेंस मंथ की फिल किया है, मे फॉर द मंथ ऑफ मे 2023 की अटेंडेंस को फिल किया है। और फिल करने के बाद आपका ये टेम्पलेट काम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेजेंट डेज भी निकल के आ जाएंगे, एब्सेंट डेज भी निकल के आ जाएंगे और लीव्स, किसने कितनी लीव्स है वो ऑटोमेटिकली आपको निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप जब भी किसी एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट करोगे, किसी भी एम्प्लॉय का कोड आप सिलेक्ट करोगे, आपने यहाँ पे 8Z1010 सिलेक्ट कर दिया, उस एम्प्लॉय का नाम सामने आ जाएगा, उसकी कितनी प्रेजेंट डेज है इस मंथ में, उसकी कितनी एब्सेंट डेज है और कितनी लीव्स है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आप जब सिलेक्ट करोगे यहाँ पे देख सकते हो नेम सिलेक्ट हो रहा है, प्रेजेंट भी आ रहा है और एब्सेंट के साथ लीव्स भी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह की फुल्ली कंप्लीट ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट को आप डिजाइन करना सीखोगे कुछ ही मिनटों में। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट से लेके आप एंड तक देखिए, तो क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज भी सीखोगे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। दोस्तों इस प्रोजेक्ट फाइल की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट को डिजाइन करना। दोस्तों सबसे पहले हम एक्सेल फाइल ओपन करते हैं और एक्सेल फाइल को ओपन करने के लिए आप एक्सेल टाइप करोगे, एक्सेल टाइप करके आपकी एक एक्सेल न्यू फाइल ओपन की कंप्लीट अटेंडेंस शीट डिजाइन करना। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये तीनों जो है सेल्स है। एक सेल को छोड़ देंगे, एक पहले वाले कॉलम को हम छोड़ देंगे, पहले वाले कॉलम में हम कोई डेटा फिल नहीं करेंगे और यहाँ पे हम फिफ्थ रो में आ जाएंगे। जो आपको यहाँ पे फिफ्थ रो दिख रहा है, इस फिफ्थ रो में आ जाएंगे और फिफ्थ रो में हम 3 सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। 3 सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिखोगे सिलेक्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे सिलेक्ट ईयर एंड मंथ। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सिलेक्ट ईयर एंड मंथ। सिलेक्ट ईयर एंड मंथ टाइप करने के बाद हम इसको बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड और यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे होम टैब में, यहाँ पे इसको फिल कर देंगे विद सम लाइट कलर। किसी लाइट कलर से अब हम यहाँ पे इसको फिल करेंगे और यहाँ पे थोड़ा एक रो को छोड़ देंगे। एक रो को छोड़ने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इस सेल को और यहाँ पे ईयर टाइप करेंगे। फिर एक सेल को छोड़ के यहाँ पे हम मंथ को टाइप करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों दूसरे शीट पे हम क्लिक करेंगे, हम ईयर टाइप करेंगे और ईयर में कुछ ईयर्स हम रखते हैं जैसे 2022, 2023, 2024, इस तरह जितने ईयर्स आप रखना चाहते हो रख सकते हो। इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पे मंथ्स के भी डेटा रखते हैं। यहाँ पे मंथ लिखता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे टाइप करते हैं मंथ और यहाँ पे मंथ टाइप करने के बाद मैं जैन टाइप करता हूँ और जनवरी टाइप करते हैं यहाँ पे और जनवरी टाइप करने के बाद आप यहाँ पे नीचे दिसंबर तक इसको टाइप करो। और ये देख सकते हो आप दिसंबर तक डेटा आ गया। अब शीट 1 में जाएंगे हम दोस्तों वापस और यहाँ पे ईयर के सामने इस वाले सेल को छोड़ के इस सेल में आ जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे काम। यहाँ पे हम डेटा ऑप्शन में आ जाएंगे। डेटा ऑप्शन के अंदर आपको डेटा वैलिडेशन मिलेगा, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ एलो ऑप्शन आपको मिलेगा। एलो के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट बॉक्स से क्रिएट करेंगे, सोर्स में जाएंगे, शीट नंबर 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन ईयर्स को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। आप देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ईयर सिलेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद मंथ के सामने आ जाओगे और इसी तरह से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे, अन्य वैल्यू की जगह आप लिस्ट पे क्लिक करोगे, सोर्स पे क्लिक करोगे और शीट 2 में आके आप यहाँ पे मंथ्स को सिलेक्ट करोगे। मंथ्स को सिलेक्ट कर दिया आपने, ओके पे क्लिक करोगे।
यहाँ पे आप देख सकते हो मंथ्स का लिस्ट बॉक्स तैयार है और मंथ्स को सिलेक्ट करो। इसके बाद यहाँ पे हम और एक काम करेंगे, तो इस कॉलम को और इस कॉलम को थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे इस तरह से दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों जो बीच वाला सेल है इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम करते हैं। इस तरह से दोस्तों इन दोनों सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे होम पे जाके इसको राइट साइड में रखेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, या सेंटर में रखेंगे या आप राइट साइड में भी रख सकते हो, तो दोस्तों आप पे डिपेंड है। तो दोस्तों इसी तरह से हम यहाँ पे इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इनको भी थोड़ी सी लाइट वेट करते हैं, इनको भी कलर करते हैं और यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करके फिल कलर करते हैं विद सम लाइट कलर। ठीक है, आप चाहो तो इसको बोल्ड कर सकते हो, इसको चाहो तो इसको भी बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले सेल के अंदर हम 2 कॉलम्स डालेंगे, यहाँ पे भी 2 कॉलम्स डालेंगे। यहाँ तक तो काम हो चुका है हमारा। अगर आप चाहो दोस्तों यहाँ पे आप दोस्तों साइज़ को भी इंक्रीज कर सकते हो। थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज करते हैं, तो साइज़ इंक्रीज कर दिया मैंने दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ डेटा फिल करते हैं। यहाँ पे इसको मैं मर्ज एंड सेंटर करता हूँ और P लिखता हूँ, P इज इक्वल टू प्रेजेंट। और इसी तरह हम प्रेजेंट एब्सेंटीज को टाइप करते हैं। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर A इज इक्वल टू एब्सेंट। और इसी तरह थर्ड सेल को सिलेक्ट करते हैं, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे लिखता हूँ L इज इक्वल टू लीव। इसी तरह यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पे लिख देते हैं H इज इक्वल टू हॉलीडे। ओके, तो यहाँ पे हो गया काम हमारा। इन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इनको बोल्ड भी कर सकते हो। बोल्ड करने के साथ अगर आप चाहो सेंटर में रख सकते हो, तो लेफ़्ट साइड में भी रख सकते हो। तो लेफ़्ट साइड में रखने के बाद चाहो तो थोड़ा सा आगे इनको ले जा सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इस वाले सेल को करूँगा लाइट कलर, इस वाले सेल को भी करेंगे लाइट कलर, इस वाले सेल को छोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम इतना सा काम हो गया हमारा। अब दोस्तों मैं क्या चाहता, सेल को हम छोड़ देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे लिख दें हम एम्प्लॉय कोड टाइप करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों एम्प्लॉय कोड टाइप करने के बाद आप यहाँ पे नेम टाइप करोगे और नेम के बाद अगर आप डिजिग्नेशन टाइप करना चाहते हो तो डिजिग्नेशन भी आप इस वाले कॉलम में टाइप कर सकते हो। तो दोस्तों इन नेम और डिजिग्नेशन कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगा। थोड़ी सी इनकी वाइट को यहाँ पे जाके जो एक एरो आएगा आपको, यहाँ पे इनकी वाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इनकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो इनकी विड्थ को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, और चाहे तो आप और इंक्रीज कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द डेटा जो इसके अंदर आप डेटा डालोगे। तो एम्प्लॉय कोड भी हो गया आपका, ठीक है दोस्तों, नेम भी हो गया और डिजिग्नेशन भी आपका हो गया। अब जितने एम्प्लॉयज़ है आपके दोस्तों, तो उतने एम्प्लॉयज़ को आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जैसे एम्प्लॉय कोड मैंने दे दिया, चलो 23 दे देते हैं। तो एम्प्लॉय का कोड मैंने फिल किया। इसी तरह नेम और डिजिग्नेशन को बोल्ड कर सकते हो। चाहो तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कलर में जाके, फिल कलर में जाके थोड़ा सा इसको डिम कलर भी दे सकते हो। इसके बाद ये काम भी हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे मैं डेट चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन डेट कौन सा डेट आना चाहिए, डेट आपका यही आना चाहिए। तो इस डेट को लाने से पहले 2 फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। सबसे पहला वाला फार्मूला हम यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इक्वल टू टाइप करता हूँ। एक फार्मूला है दोस्तों डेट वैल्यू। तो डेट वैल्यू एक फार्मूला आपको दूसरे नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है। डेट वैल्यू पे मैंने डबल क्लिक कर दिया। पहले डेट ऑफ द टेक्स्ट, मैं डेट दोस्तों डाल रहा हूँ फर्स्ट डेट, तो पहला डेट आना चाहिए। तो फर्स्ट मैंने डबल कोट्स के अंदर डाल दिया, एंड साइन यूज़ कर दिया। तो दोस्तों ये एंड साइन क्या करेगा, ये कनकैटिनेट करेगा, मिलाएगा। और मैं यहाँ से मंथ को सिलेक्ट करूँगा, मंथ D9 पे है और D9 सेल को मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर एंड साइन यूज़ कर दिया और फिर ईयर को मैंने सिलेक्ट कर दिया, ईयर वाले सेल को। तो इसके बाद क्लोज ब्रैकेट एंड इंटर प्रेस, आपको यहाँ पे इस तरफ फॉर्मेटिंग में डेटा आ जाएगा। तो इसको डेट फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करो, तो जो फॉर्मेट सेल का जो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करके किसी भी डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट करो और ओके पे क्लिक करो। तो आप देख सकते हो डेट फॉर्मेट आ चुका है। 1 मार्च 2023, यहाँ पे मार्च आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे मई सिलेक्ट करो, मई आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी सेल सिलेक्ट करो तो वही आपको आ जाएगा। यहाँ पे फैब सिलेक्ट करो या जून सिलेक्ट करो, वही आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों फिर हम एक और फार्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू EO मंथ, एंड ऑफ मंथ।
ईओ मंथ, स्टार्ट डेट आपका 1 जून है तो ये वाला सेल, कामा डालेंगे, मंथ्स 0 यानी कंप्लीट इसी का मंथ्स निकालने आपने 0 करके आप यहाँ पे 0 करके ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर करोगे, आपको फॉर्मेटिंग फिर से वही आई। तो यहाँ पे आप दोस्तों एक काम करोगे, इस सेल को सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट मैटर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे और आप देख सकते हो 1 जून से 30 जून का डेट यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी साल को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आप देख सकते हो उसी यहाँ पे वही आ जाएगा 1 जून 2024, 30 जून 2024। इसको आप चाहो तो बोल्ड भी कर सकते हो, चाहो थोड़ा साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको हैश वैल्यू आए तो हैश वैल्यू के लिए मैं थोड़ा सा इसको विड्थ इंक्रीज करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपका डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ जून की जगह मैं जुलाई को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो जुलाई का डेट आ चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें डेट चाहिए तो सबसे पहले मैं इज इक्वल टू टाइप करूँगा। इज इक्वल टू टाइप करने के बाद 1 जुलाई मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं इस 1 जुलाई सेल पे क्लिक करूँगा, B2 पे एंटर प्रेस करूँगा, आपको 1 जुलाई का डेट यहाँ पे आ गया है। तो इस 1 जुलाई को डेट जो नहीं चाहिए मुझे, मैं क्या करूँ अब मैं एक दोस्तों एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे Ctrl+1 फिर से प्रेस करूँगा और यहाँ पे कस्टम पे जाऊँगा और सारी डेटा को जो टाइप के अंदर लिखा है इसको आप बैक स्पेस करके ख़त्म करोगे। और बैक स्पेस करके जब आपने ख़त्म कर दिया तो 2 बार मैं यहाँ पे DD लिखूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। आप देखो यहाँ पे 1 आ चुका है, आपका डेट आ चुका है 1, क्योंकि डेट फॉर्मेटिंग ऑलरेडी इसके अंदर थोड़ा सा सेल को छोटा करते हैं। अब आगे जाने के लिए क्या करें दोस्तों, आगे जाने के लिए मैं एक फार्मूला टाइप करता हूँ। तो दोस्तों मैं लिखता हूँ इज इक्वल के बाद एक फार्मूला है इफ फार्मूला। दोस्तों सीखा होगा आपने, आप कमेंट्स में लिख दीजिए अगर आपने इफ फार्मूला नहीं सीखा है, तो इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा मैं दोस्तों यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देना है। टेस्ट कंडीशन हम देंगे कि अगर ये वाला सेल जिसके अंदर मैंने डेट लिखा है 01 जो डेट है लेस देन लिखेंगे दोस्तों, लेस देन जो है इसके था, अगर इसके लेस देन रहा यानी कि लेस देन दिस वैल्यू रहा, आपका जो सेल है यहाँ पे इसका वैल्यू अगर लेस देन इस वाले सेल के अंदर अगर इसका वैल्यू लेस देन ये रहा तो हम कामा करेंगे और बताएंगे एक्सेल को कि जनाब आप एक काम कर देना, आप इस सेल को फिर एक इंक्रीमेंट कर देना। अगर ऐसा नहीं रहा, ये इसके बराबर हुआ या इससे ज़्यादा हुआ तो आप सेल को ब्लैंक कर दिखा देना, उसमें कोई वैल्यू नहीं दिखा देना। तो यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, आपको डेट का फॉर्मेट इस तरह आएगा। इस डेट के फॉर्मेट को फॉर्मेट मैटर पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो 2 तारीख आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करो, आगे ले जाओ और जहाँ तक लेना चाहते हो। मैंने ले लिया आगे, तो आप देखोगे कि ये फिल आगे नहीं हो रहा है। क्या वजह ये आगे फिल नहीं हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। हमने फार्मूला में क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली जो ये D2 है यहाँ पे फार्मूला के अंदर जो आपको यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है, फार्मूला जो आपको यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है दोस्तों, F2 प्रेस करो, फार्मूला डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे D2 को जो है यानी कि जो जुलाई डेट है 31 जुलाई, ये जो है ये रिलेटिव नहीं रखना है, ये आपको एब्सोल्यूट रखना है। एब्सोल्यूट रखने के लिए F4 प्रेस करो तो डॉलर साइन बीच में आ जाएंगे और एंटर प्रेस करो। अब आप आगे कॉपी करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देख सकते हो आप दोस्तों 21 तक डेट आ चुका है। अब इससे भी हमें कहाँ जाना है आगे, तो आगे में गया 27, 28 और आगे जाते जाओ जब तक 31 यानी जो एंड डेट ना आ जाए। तो यहाँ पे 31 डेज, जो आपको पता है मंथ की डेट जो होते हैं वो 31 तक होती है। तो यहाँ पे इसके बाद दोस्तों आप क्या करोगे, सेल्स को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद चाहो कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद 31 तक सिलेक्ट करो और यहाँ पे ऊपर किसी भी सेल में जाओ, किसी भी कॉलम में ऊपर जाओ और किसी भी कॉलम में जाके डबल क्लिक करो, ऑटो फिट टू कंटेंट हो जाएगा। ये देख सकते हो आप दोस्तों। और ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा होने दो, थोड़ा सा इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करो। तो अब मैं चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसके ऊपर वाले सेल पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे डे आ जाए कि संडे है, मंडे है, ट्यूसडे। उसके लिए मैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं पहले टेक्स्ट फार्मूला लिखूँगा, टेक्स्ट फार्मूला के बाद ब्रैकेट डालूंगा कि ये वैल्यू इसके अंदर आना चाहिए, लेकिन वो वैल्यू जो आएगा उसकी फॉर्मेटिंग 3D मैंने डाल दिया। 3D क्या कर देगा, तो 3D क्या करेगा दोस्तों, 3D यानी डेट देगा, वो आपको जो आपको आगे संडे, मंडे, ट्यूसडे जो है उसमें लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन वो वैल्यू जो आएगा वो डेट फॉर्मेट में नहीं आएगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूला का यूज़ किया है। एंटर प्रेस करते आप देख सकते हो मंडे आ गया। इसी तरह अब आप ड्रैग कॉपी पेस्ट करो तो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। ये देखो
ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाइए। ओरिएंटेशन में अब रोटेट टेक्स्ट आप कीजिए, आपको इस तरह से डेटा आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप क्या करोगे, तो दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और एक चीज़ करेंगे फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, यहाँ पे एक रूल आप डिसाइड करोगे, न्यू रूल। न्यू रूल पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। सिलेक्ट करोगे फार्मूला में जाओगे और यहाँ पे आप कंप्यूटर को बोलोगे कि अगर इस सेल, ये वाला सेल, दिस सेल नॉट इक्वल टू, नहीं बराबर था ब्लैंक को, अगर ये ब्लैंक नहीं था तो आप क्या करोगे यहाँ पे, लेकिन एक आई जो है, आई को आप डॉलर हटाना। उसके बाद आप फॉर्मेट करोगे, यानी आप कलर अपने हिसाब से चॉइस करोगे। यहाँ पे फिल कलर आप थोड़ा सा लाइट फिल दे देना और उसके बाद अगर आप चाहो तो बॉर्डर आप दे सकते हो। मैंने ऑल बॉर्डर दे दिया आउटलाइन और ओके कर दिया क्लिक, और यहाँ पे भी ओके कर दिया क्लिक। आप देखो यहाँ पे वही फॉर्मेटिंग आई है जो फॉर्मेटिंग आप देना चाहते थे। तो यहाँ पे इस को कॉपी पेस्ट करो और यहाँ लास्ट तक ले जाओ, देखो फॉर्मेटिंग वही आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है ये करने का, तो आप दोस्तों इसका फ़ायदा है, आप देख सकते हो। मान लो मैंने जुलाई की जगह यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है फरवरी, तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो सिर्फ यहाँ तक फॉर्मेटिंग हुई है फरवरी, इसलिए मैंने ये फॉर्मेटिंग का रूल लगा दिया है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल एंड मंथ, जब भी आप इस टेम्पलेट को डिज़ाइन करोगे दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे आपको वो मंथ पहले सिलेक्ट करके रखना है टेम्पलेट डिज़ाइन करके टाइम, जिस मंथ की 31 डेट्स है। तो आपको 31 डेट्स के लिए आपको पहले टेम्पलेट को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे फिर डेट्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो डेट है इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले इसको बॉर्डर देंगे। इसको तो वैसे भी दे सकते क्योंकि इसमें कोई फार्मूला नहीं है, इसमें इज इक्वल टू B2 है, इसको ऐसे ही हम बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर दे दिया, ऑल बॉर्डर, तो हो गया बॉर्डर। अब इस वाले दूसरे सेल पे आएंगे और यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके यहाँ पे हम करेंगे न्यू रूल, यहाँ पे हम करेंगे यूज़ ए फार्मूला, सेल को सिलेक्ट, और यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे कि अगर ये वाला सेल J5 को करेंगे कॉलम, अगर ये वाला सेल ब्लैंक ना था, अगर ये वाला सेल ब्लैंक ना हो तो क्या करोगे आप, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, फॉर्मेटिंग पे हम करेंगे क्लिक और फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके आउटलाइन बॉर्डर डाल देंगे और ओके कर देंगे। बस इतना ही हमारा काम है, ओके कर देंगे। अब देखो बॉर्डर आ चुका है। इस तरह इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक ले जाएंगे और हमारे बॉर्डर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, बॉर्डर आ चुके हैं। इतना काम करने के बाद अब दोस्तों हमारा काम है यहाँ से शुरू। अब दोस्तों यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आइकन यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, यूज़ ए फार्मूला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस सेल को हम बताएंगे कि अगर ऊपर वाला सेल जो है ब्लैंक ना था, अगर ऊपर वाला सेल ब्लैंक ना था तो आप क्या करोगे, आई वाले कॉलम को लेकिन यहाँ से हटाओ ये और ओके पे करो क्लिक, और हम बताएंगे इसको, सॉरी गलत हो गया, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, क्लियर रूल होने से। तो दोस्तों अब हम करेंगे काम, इस वाले सेल को हम बोलेंगे कि आप बॉर्डर डालो, इस वाले सेल में बॉर्डर डालना है। तो बॉर्डर डालने के लिए आप क्या करोगे, फिर से कंडीशनल फॉर्मेट में जाओगे, यहाँ पे न्यू रूल करोगे क्लिक, यूज़ ए फार्मूला ओके पे करेंगे क्लिक, ठीक है। यहाँ पे यूज़ ए फार्मूला सेलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हम बताएंगे कि इस सेल में, तो अगर इस सेल ऊपर वाले सेल में यहाँ पे वैल्यू नहीं था कुछ, नॉट समथिंग, अगर ब्लैंक था, नहीं था कुछ, तो आप क्या करो, तो फॉर्मेटिंग करो। कौन सी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर में सिंपल आउटलाइन डाल देना, यानी बॉर्डर डाल देना चारों तरफ और ओके कर देना। अब देखो बॉर्डर आ चुका है। अब हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे और यहाँ तक बॉर्डर को ले जाएंगे। इस तरह हम यहाँ तक देखेंगे कि जो बॉर्डर से आपके वो कहाँ तक है, वो कितनी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कितने बॉर्डर्स आपने डालने हैं, 23, तो 23 तक आप बॉर्डर डालोगे। इस तरह इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। 26 तक हो गया हमारा, तो 27, 28, 29, 30 हाँ हो गया। अब आप देख सकते हो आपका काम हो गया। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका काम तो हो गया। यहाँ पे भी बॉर्डर को डालेंगे, डबल क्लिक करेंगे या सीधे ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके आपके यहाँ तक भी बॉर्डर आ जाएंगे। ये देख सकते हो दोस्तों। अब आप देख सकते हो दोस्तों काम कैसे करेगा ये। यहाँ पे जब भी आप किसी मंथ को सिलेक्ट करेंगे, आपने जून को सिलेक्ट किया, आप देखो जून का डेटा सामने आ चुका है 30 डेट तक। अभी 31 था, देखो 31 नहीं आ रहा, और ना यहाँ पे आपको बॉर्डर्स आ रहे हैं।
और आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे फरवरी, आप यहाँ पे फैब सिलेक्ट करो और यहाँ जब फैब सिलेक्ट करोगे आप देखोगे फैब 28 तक आ रहा है और यहाँ पे बॉर्डर किसी में नहीं आ रहा है। तो ये फ़ायदा है, इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आप नेम वेम यहाँ पे डालेंगे। तो नेम आपको पता ही है, नेम आप डाल भी सकते हो क्योंकि हमें यहाँ पे फिलहाल नेम डालने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम नेम डाल सकते। अब दोस्तों यहाँ पे आप नाम डालोगे और मैंने देखो दोस्तों मैंने नाम डाल दिए हैं। ये नाम आप अपने हिसाब से डालोगे जो आपके अपने नाम होंगे। अब यहाँ पे एक और फार्मूला डालेंगे दोस्तों, जिस दिन संडे होंगी वो संडे हाईलाइट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँ दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फार्मूला एक टाइप करता हूँ और फार्मूला मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे एक रूल डिसाइड करता हूँ, न्यू रूल। और न्यू रूल में एक फार्मूला देता हूँ कि इफ़ दिस सेल, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि इफ़ दिस सेल, और इसमें फिर आई में क्या रखता हूँ, आई का डॉलर हटाता हूँ और लिखता हूँ कि अगर दिस सेल इज़ इक्वल टू संडे, अगर ये संडे रहा SUN, अगर इसमें संडे था तो एक फॉर्मेटिंग आप दे दो। एक तो आप एक फॉर्मेटिंग फिल कलर दे दो थोड़ा सा लाइट शेडो में, और एक फॉन्ट का कलर आप थोड़ा सा चेंज कर दो, इसका एक डार्क ग्रीन, जो भी आप कलर रखना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं इसका कलर, जैसे इसका कलर ब्लैक ही रखते हैं या रेड रखते हैं, चलो रेड रखते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं क्लिक, और यहाँ पे ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो संडे नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप इसे आगे जाओगे संडे में देखोगे तो यहाँ पे देखो संडे में थोड़ा सा ये आ चुका है आपको। तो इसी तरह से आप क्या करोगे, इसको यहाँ से कॉपी करोगे यहाँ तक 31 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 31 तक कर दिया। तो इसी तरह आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे और यहाँ 31 तक कॉपी पेस्ट इसको करोगे जो आपने फॉर्मेटिंग किया, और यहाँ पे फिर नीचे ड्रैग करोगे। आप देखो दोस्तों ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जिस जिस दिन संडे है वो थोड़े बहुत शेड में आ जाएंगे, आप देख सकते हो वो शेड में। लेकिन जब आप इसमें कुछ टाइप करोगे, डी टाइप करोगे, वो रेड कलर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेंज करो, अगर आप कोई मंथ चेंज करना चाहते हो तो देख लो अकॉर्डिंगली जिस दिन संडे होते हैं उस दिन वो जो है कॉलम फिल किया हुआ आ जाता है। तो जिस दिन भी संडे होगा वो कॉलम फिल किया हुआ आ जाएगा, आप देख सकते हो दोस्तों। तो आपका टेम्पलेट बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। अब सिंपल सी हमें क्या काम करना है, हमें यहाँ पे प्रेजेंट डेज और एब्सेंट डेज को निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट डेज, प्रेजेंट, यहाँ पे लिखेंगे एब्सेंट, और यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एब्सेंट लीव्स, और यहाँ पे हम लीव्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, इन दो सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे और यहाँ पे इसको यही कलर दे देंगे। इसी तरह मैं इसको करता हूँ फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे इसको रखता हूँ, यहाँ पे इसको भी फॉर्मेट पेंटर करके यहाँ पे इसको भी रखता हूँ। और एक काम करते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं और ऑल बॉर्डर दे देते हैं। यह हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और नीचे तक जहाँ तक हमारा डेटा है यहाँ पे हम करते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर डाल दिया। अब हम फार्मूला लिखते हैं दोस्तों। अब हम फार्मूला लिखने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा काम होगा फार्मूला। अब हम काउंट करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट को इज इक्वल टू एक फार्मूला होगा, ठीक है। काउंट इफ टाइप करेंगे और काउंट इफ आप ब्रैकेट डालोगे और रेंज दोगे कि कहाँ से काउंट करना है आपको। यहाँ 1 तारीख से काउंट करना है और 1 तारीख से कहाँ तक काउंट करना है आपको, आखिर की 31 डेट तक काउंट करना है। 31 डेट तक काउंट किया, कामा किसको काउंट करना है, पी को काउंट करना है, प्रेजेंट को, और इंटर प्रेस करना है, आपको प्रेजेंट आ जाएगा क्योंकि अभी पी नहीं है इसमें इसलिए 0 आ रहा है। और एक काम करोगे, जो यहाँ पे आपको I6 आ रहा है तो I को आप रखोगे डॉलर सामने और यहाँ पे A को भी रखोगे डॉलर सामने और इंटर प्रेस करोगे, ठीक है। और किस लिए रखें, क्योंकि मुझे कॉपी पेस्ट करना है। और यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, आपको इस सेल का काम तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे फार्मूला को और ये फार्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 0 0 आएगा। इसी तरह दोस्तों इसको हम इधर भी ले जाएंगे, इधर भी ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट की जगह दोस्तों इस दूसरे वाले सेल में जो एब्सेंट वाला सेल है इस पर क्लिक करेंगे और पी की जगह फार्मूला में हम ए लिखेंगे। ए लिख दिया और इंटर प्रेस कर दिया। इसी तरह यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, पी की जगह हम एल टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे हम करेंगे डबल क्लिक, हमारा रिजल्ट, यहाँ पे भी करेंगे डबल क्लिक, हमारा रिजल्ट सामने है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 0 डिस्प्ले ना हो, क्योंकि टेम्पलेट हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ 0 डिस्प्ले ना हो। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करोगे, इफ़, ठीक है, इफ़ काउंट इफ़, यहाँ पे लिख सकते हो कि इफ़ काउंट इफ़ दिस देन काउंट इफ इज इक्वल टू 0। अगर 0 है तो क्या कर दो, कामा, और अगर 0 नहीं है तो आप एक फार्मूला टाइप कर दो। ये वाला फार्मूला फिर से हम कॉपी करेंगे
और इधर करेंगे पेस्ट, कॉमा करके पेस्ट। तो मैंने दोस्तों क्या लिखा, मैं लिख रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जो फार्मूला है ये वाला सेल फार्मूला 0 रहा तो आप यहाँ पे डैश दिखाओ, और अगर नहीं रहा तो आप यहाँ पे फार्मूला डिस्प्ले करो। इक्वल टू देखो आपको डैश आ रहा है, तो डैश को आप सेंटर में रखो। सेंटर में रखने के लिए आप यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे फिर से वही काम, इसमें भी वही दिखाना है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे एक काम करता हूँ, प्रेजेंट की जगह एब्सेंट लिखता हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट है वहाँ पे एब्सेंट लिखता हूँ। और इसमें भी वही काम करते हैं, जहाँ पे ऊपर फार्मूला बार में जाते हैं पी की जगह एल लिखते हैं, और यहाँ पे भी पी की जगह एल लिखते हैं, और यहाँ पे करते हैं एंटर, ठीक है। यहाँ पे भी करते हैं डबल क्लिक, यहाँ पे भी करते हैं डबल क्लिक, और यहाँ पे भी करते हैं डबल क्लिक। तो दोस्तों इतना काम हमारा हो गया। तो दोस्तों अब हम एक काम करते हैं, इस टेम्पलेट को डिज़ाइन करने के लिए हम जो आगे बनाने जा रहे हैं, अब हमें यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे, एक रो को छोड़ेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट योर नेम, या लिखते हैं हम सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है। और ये उसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डेटा में जाते हैं, डेटा में टेक्स्ट डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं दोस्तों एनी वैल्यू की जगह लिस्ट, और यहाँ पे जो सोर्स को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो एम्प्लॉय कोड का कॉलम है, इस एम्प्लॉय कोड की कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। आप देखो एम्प्लॉय कोड यहाँ पे आ गए। अब हम करते हैं इन दो सेल्स को सिलेक्ट, और यहाँ पे होम में जाते हैं, होम में कोई कलर सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं ये कलर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद और दो सेल में आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय नेम लिखता हूँ, एम्प्लॉय का नाम आना चाहिए, और यहाँ पे 2-4 सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मार्जिन सेंटर करता हूँ। एम्प्लॉय का नाम सेंटर में आना चाहिए तो बोल्ड करता हूँ और इसको सेंट्रलाइज करता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ काम, यहाँ पे इन दो सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, इसका थोड़ा सा हाईलाइट कलर में थोड़ा सा मैं शेड दे देता हूँ, ये वाला शेड, ओके। और इसका कलर भी मैं शेड दे देता हूँ, इसको मैं थोड़ा कम ही शेड दे देता हूँ, इस तरह से। इस तरह हम इसको कॉपी करेंगे, इधर हम पेस्ट करेंगे, इस तरह से हम नीचे भी क्या करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे भी पेस्ट। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम दोस्तों काम करेंगे, नेम की जगह मैं प्रेजेंट डेज लिखूंगा, यहाँ पे प्रेजेंट, और यहाँ पे दोस्तों एब्सेंट लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे लीव। तो दोस्तों ये कर दिया हमने काम। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम आ जाएंगे कंप्यूटर में, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो हमारा 90% काम हो चुका है। आप देख सकते हो हमारा टेम्पलेट बिल्कुल तैयार है, आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल तैयार है। अब हमारा टेम्पलेट तैयार है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हम यहाँ पे जाएंगे, इसमें किसी मंथ की अटेंडेंस को फिल कर, यहाँ पे देख सकते हो प्रेजेंट डेज ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, एब्सेंट डेज लीव्स, क्योंकि मैंने फॉर्मूला टाइप करके रखा था इसलिए यहाँ पे डेटा आ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों आप वापस आ जाओगे, और यहाँ पे अब आप निकालना चाहते हो कि जो यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे बोल्ड करता हूँ मैं, जो ये एम्प्लॉय आईडी आपने सेलेक्ट किया है, जो कोई भी एम्प्लॉय आईडी अगर आप सेलेक्ट करोगे तो उस एम्प्लॉय आईडी का नाम यहाँ पे आना चाहिए। तो एक फॉर्मूला आपको टाइप करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप दोस्तों। वी लुकअप आप पहली बार अगर देख रहे हो तो दोस्तों, या देखना चाहते हो तो इस पर कॉमेंट आप कर सकते हो, तो मैं इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों वी लुकअप है, लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला वैल्यू, यानी कि जिसको ढूंढना हमें इस एम्प्लॉय कोड को है, और एम्प्लॉय कोड को मैंने सिलेक्ट कर दिया, कामा टेबल एरे, किस टेबल में से ढूंढना है मुझे दोस्तों, इस टेबल में से, जो आपके पास ये वाला टेबल है इस टेबल में से। तो मैं इतना भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैंने कर दिया इतना टेबल सिलेक्ट, और फिर मैंने कामा कर दिया। उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कौन से कॉलम का डेटा चाहिए। देखो ये कॉलम नंबर 1 है, आपका नेम का कॉलम नंबर 2 है, तो आप 2 लिखोगे, फिर कामा डालोगे, फिर आपको बोल रहा है ट्रू, यानी 0 ट्रू, अप्रॉक्सीमेट में आपको अप्रॉक्सीमेट नहीं डालना, आपको एग्जैक्ट में डालना है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट के लिए ट्रू होगा, एग्जैक्ट के लिए फॉल्स होगा, तो आप 0 करोगे टाइप और एंटर करोगे प्रेस। आप देखो यहाँ पे फैजान आ रहा है, अब आप बोल्ड करोगे और इसको सेंट्रलाइज रखोगे, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट भी करो और थोड़ा सा साइज़ बढ़ाओ, 12 साइज़ भी रख सकते हो। तो फैजान आप देख सकते हो कि जो 10 पे है, यहाँ पे देख सकते हो 10 है, इसको मैं भूल गया, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको भी बॉर्डर दे देते हैं। अब यहाँ पे जो फैजान है आप देख सकते हो दोस्तों, ये फैजान 10 नंबर पे होगा, आप देख सकते हो 10 पे फैजान है। अगर आप यहाँ पे कोई और नाम चेंज करोगे, आप देख सकते हो 15 की क्या है, साहिल खन्ना है, आप देख सकते हो यहाँ पे 15 नंबर है, आपको 15 नंबर साहिल खन्ना है। तो ठीक है, तो हमारा काम कर रहा है। इसी तरह प्रेजेंट डेज को निकालने के लिए इज इक्वल टू टाइप करोगे वी
वी लुकअप टाइप करोगे और पहले बोल रहा है लुकअप वैल्यू आपका ये है, ठीक है। लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को चेक करना है, कामा किस टेबल में से चेक करना है। अब जो टेबल आप सेलेक्ट करोगे एम्प्लॉय कोड से शुरू करोगे, पूरे टेबल को, जितना भी टेबल आपने बनाया है इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करोगे। चलो मैं पहले यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद थोड़ा आगे जाता हूँ। कंप्लीट टेबल को मैंने सिलेक्ट कर दिया, कंप्लीट डेटा को मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट किया था, ठीक है। इसको हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 27 की जगह में 28 लिखा हूँ, ठीक है। तो कंप्लीट टेबल को कर दिया सिलेक्ट, कामा डाल दिया, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको कौन सा कॉलम निकालना है, आपको काउंट करने हैं यहाँ से कॉलम्स। आप देखो कॉलम इंडेक्स नंबर आपको यहाँ से कॉलम करना है, 1 है, 2 3 3 के बाद अब यहाँ पे आप देखोगे 30 डेज है, 31 है, 31 प्लस 3 हो गए 31, 32 33 34, ये वाला कॉलम हो गया 35, ये वाला हो गया 36। तो प्रेजेंट 36 में है, तो एब्सेंट 37 में है, लीव 38 में। तो प्रेजेंट इज इन 36, तो यहाँ पे आप करोगे 36 कामा, फिर डालोगे 0 फॉर एग्जैक्ट मैच और एंटर प्रेस करोगे। आप देखोगे आपका काम हो गया, 21 आ गया। और यहाँ पे आप करोगे काम, इसको भी बोल्ड करोगे और थोड़ा सा साइज इंक्रीज करोगे, ठीक है, सो दैट कि अच्छा लगे। तो यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज में रखोगे और यहाँ पे देख सकते हो आपको ऐसा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे अब हम काम करेंगे, D6 को F4 करके डालेंगे कांस्टेंट, क्योंकि हमें इस जो है वैल्यू को हमेशा इसी वैल्यू से सर्च करना है और टेबल की रेंज भी यही रहेगी। इसको भी F4 करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, आपका आंसर तो यही आएगा। लेकिन अब हम एक काम करते हैं, इस फार्मूला को 21 जो फार्मूला इसके अंदर लिखा है इसको करेंगे काम, इस फार्मूला को करेंगे कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे एंटर, इज इक्वल टू यहाँ पे भी यही फॉर्मूला करेंगे पेस्ट एब्सेंट डेज के लिए। लेकिन एब्सेंट डेज 36 में नहीं था, 32 नंबर कॉलम में था। तो यहाँ पे एंटर करेंगे, आपको एब्सेंट निकल के आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी इज इक्वल टू करोगे, कंट्रोल वी पेस्ट करोगे, यही वाला फॉर्मूला 37 में एब्सेंट लीव 38 में था, तो 38 यहाँ पे 36 की जगह टाइप करोगे, एंटर प्रेस करोगे। और इस तरह आप यहाँ पे इसी सेल के फॉर्मेटिंग को कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग करके यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपका काम तो हो गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आपका पूरा काम हो गया है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखो कोई भी, यहाँ पे देख सकते हो ये साहिल खन्ना है जो आपने 1050 में, किसी और को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं 1 को करता हूँ सिलेक्ट, 1 आशिक हुसैन है, 21 प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज 2 लीव 2। चलो देखते हैं, आशिक हुसैन है नंबर 1 पे और यहाँ चलो चेक करते हैं 21, ठीक है, 2 एब्सेंट एंड 2 लीव्स। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 एब्सेंट एंड 2 लीव्स। इसी तरह आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट करोगे दोस्तों, आपके उसके प्रेजेंट डेज और एब्सेंट डेज का कंप्लीट विद नेम डेटा सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारा कंप्लीट डेटा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर आ जाना है, यहाँ पे हम इसको करेंगे मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे हम करेंगे एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स। और यहाँ पे एक और काम कर सकते हो दोस्तों, इसकी कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है, हमारा काम हो गया। अब दोस्तों हम काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा काम तो हो गया पूरा, ठीक है, इतना हो गया। अब व्यू में आ जाते हैं, व्यू में हम ग्रिड लाइन्स को ख़त्म करते हैं। अब देखो आपका कंप्लीट टेम्पलेट सामने है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आप डालना चाहते हो इंसर्ट, एक यहाँ पे दोस्तों आप एक इमेज डालना चाहते हो, आपकी कंपनी का लोगो कुछ भी, तो पिक्चर्स में करेंगे। तो मैं अपनी पिक्चर डाल रहा हूँ, अपना लोगो डाल रहा हूँ, डाउनलोड्स में मेरी लोगो है, कहाँ है भाई लोगो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ काम, यहाँ पे मैं लोगो एक डालता हूँ इंसर्ट करके। तो चलिए कोई लोगो डालते हैं, हाँ है, ये वाले लोगो डालते हैं, ठीक है। तो एक लोगो आ गया, इस लोगो को मैं डाउन करता हूँ, इसकी साइज़ को कम करता हूँ, श्रिंक करता हूँ इसकी साइज़ को और यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद आप एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर सकते हो, वर्ड आ जाए कोई भी, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करना है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे लिखना है कंपनी का नाम, कंपनी नेम, जो आपकी कंपनी नेम हो गया। मैं फिलहाल मेरा नाम है आयरा टेक्जोन, मैं लिखता हूँ आयरा टेक्जोन, ठीक है। और यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख सकते हो, कंपनी का नाम मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे हो गया हमारा काम। ये हमारा जो है डिज़ाइन एकदम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, आपका अटेंडेंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये चेक करने के लिए हमने यहाँ पे इतनी सारी डेटा दी है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे आप लिख सकते हो अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ, और इसके बाद आप इसको करो सिलेक्ट, यहाँ पे इसको करो मर्ज एंड सेंटर, तो मर्ज एंड सेंटर कर दिया। तो यहाँ पे इसको करते हैं राइट साइड में,
और यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करो, इस वाले सेल को, 1 2 3 सेल को सिलेक्ट करो, 2 4 सेल्स को मर्ज एंड सेंटर करो और यहाँ पे इज इक्वल टू लिखो। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या लिखोगे आप, आपको क्या चाहिए, आपको किस मंथ का है, मंथ है आपका मई, तो यहाँ पे मई सिलेक्ट करो और एंड डालो, एंड के बाद आप डैश डाल सकते हो और उसके बाद फिर एक एंड ज्वाइन करने के लिए और ईयर सिलेक्ट करो। ठीक है, और इंटर प्रेस करो तो आपको यहाँ पे देख सकते हो मई 2023 आ चुका है। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज रख सकते हो या आप राइट साइड में ही ठीक है। इसको आप यहाँ पे सेंट्रल लेफ्ट साइड में रखो। इसको आप थोड़ा सा साइज बढ़ाओ, बोल्ड एंड इंक्रीज साइज। अब यहाँ पे साइज जिस हिसाब से आप रखोगे उसी हिसाब से थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए, उतना ज़्यादा साइज भी नहीं रखना है आपने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने साइज रख दिया 24 20 18 ठीक है, इतना ठीक है। तो ये आपका अटेंडेंस रिपोर्ट तैयार हो चुका है दोस्तों। अब आप दोस्तों क्या करोगे काम, अब आप दोस्तों करोगे इस फाइल में इस डेटा को हटाओगे। फिलहाल इस डेटा का तो कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमारी डेटा तो है नहीं, फिल नहीं करनी है क्योंकि हमने अटेंडेंस में सीख लिया। अब इसको डिलीट करोगे। डिलीट करने के बाद आप देखो आपका टेम्पलेट इस तरह से सामने आ जाएगा। एक बार जब आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे तो पूरा डेटा नहीं आ रहा है, इस पूरे डेटा को मैंने करना था, मैंने आधे को नहीं किया था इसलिए ये हुआ था। तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट करो। अब देखो यहाँ पे हैश एन ए आ रहा है, ये भी एक एरर है। तो इस हैश एन ए को मिटाने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे एक वैल्यू लिखोगे इफ़, ठीक है, ब्रैकेट। ठीक है, इफ़ वी लुकअप फार्मूला में आपको इफ एरर, ठीक है, इफ एरर ब्रैकेट डालेंगे और ब्रैकेट डालने के बाद लिखेंगे कामा ब्लैंक, या लगेगी इफ एरर कामा डालेंगे और कामा डालने के ब्रैकेट में हम 2 0 डालेंगे और यहाँ पे करेंगे क्लोज, इसको ऐसे इंटर। आप देखोगे 2 0 आए। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही फार्मूला आप लिखोगे इफ एरर ब्रैकेट डालोगे और यहाँ पे भी आप कामा करके डबल कोट्स में 2 0 डालोगे और डबल कोट्स बंद, एंटर प्रेस करो। इस तरह यहाँ पे भी सेम। आपका काम हो चुका है, आपका पूरा काम हो चुका है। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप चारों तरफ बॉर्डर दे दो। अब ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे इसको इधर रखो, यहाँ पे भी इसको इधर रखो थोड़ा सा, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो थोड़ा सा, इस यहाँ पे इन सेल्स को सिलेक्ट करो और बॉर्डर दे दो। और यहाँ पे अब इस लोगों को बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, कर सकते हो। इतना छोटा ठीक है, इतना बड़ा भी ठीक है। आप अपने हिसाब से लोगों को छोटा और बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे तो हो गया आपका काम। ठीक है, अब करिए आप काम, इस वाले रो को आप यहाँ से हाइड कर दो। तो यहाँ पे डिलीट नहीं करना, लेकिन आपको इस रो को हाइड करना है, ज़रूरत नहीं है ये रो। अब आपका काम हो चुका है। अब कर लो मर्जी पे जुलाई सिलेक्ट, तो जुलाई का आ जाएगा सामने। अब दोस्तों लेकिन मसला एक है, जब भी आप किसी मंथ को सिलेक्ट करोगे तो आप अटेंडेंस कैसे बनाओगे। तो ये आपका शीट बन चुका है। अब अगर आप किसी मंथ की अटेंडेंस बनाओगे तो आप कैसे काम करोगे इस पर। तो इस शीट को आपका कंप्लीट शीट अपने सब कुछ देगा, ये कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब दोस्तों आप एक काम करोगे, आप यहाँ पे फाइल पे करोगे क्लिक। फाइल पे क्लिक करने के बाद जब आप सेव एज करोगे, सेव एज में इस फाइल को जब भी किसी कंप्यूटर में किसी भी जगह आप सेव रखोगे ब्राउज करके। ठीक है, तो मैंने ब्राउज कर दिया। वो ब्राउज करके मैं क्या करता हूँ, एक फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स में ही मान लो सेव कर दिया और यहाँ पे इसका नाम रख दिया मैंने अटेंडेंस शीट। और इसको करोगे यहाँ पे सेव टाइप एज में यूज़ एक्सेल टेम्पलेट आपने कर दिया सिलेक्ट। ठीक है, इसको सेव कर दिया और ये एक्सेल टेम्पलेट सेव हो गया। अब आप इसको करोगे क्लोज करने के बाद जितनी भी सारी फाइल्स आपने ओपन की थी उन सारे एक्सेल फाइल्स को क्लोज करोगे और यहाँ से एक्सेल फाइल को फिर से एक बार आप ओपन करोगे। एक्सेल यहाँ पे देख सकते हो एक टेम्पलेट, आपको पर्सनल फाइल में जाना है, फीचर और पर्सनल ऑप्शन में आपका टेम्पलेट यहाँ पे है अटेंडेंस शीट। इस पर करोगे क्लिक और इस पर क्लिक करने के बाद आप देखो आपका टेम्पलेट सामने। और आप जिस मंथ की बनाना चाहते हो आप अटेंडेंस, उस मंथ को करो सिलेक्ट और यहाँ पे उस ईयर को करो सिलेक्ट और अपनी अटेंडेंस को डिज़ाइन कर सकते हो और उसी हिसाब से आपकी अटेंडेंस डिज़ाइन करके आ जाएगी।